डीआरडीओ अब फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर के लिए एक स्वदेशी जी सूट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिस्टम विकसित करने की योजना बना रहा है। इसका मकसद है जमीन पर होने वाली ट्रेनिंग को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाना, ताकि पायलट्स को वही फील और वही शारीरिक दबाव महसूस हो जो उन्हें असली फाइटर जेट उड़ाते समय हाई जी मैन्यूवर में झेलना पड़ता है। आज के समय में जब एयर कॉम्बैट लगातार ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई इंटेंसिटी होता जा रहा है, तब सिर्फ जहाज उड़ाना सीखना ही नहीं बल्कि शरीर और दिमाग को भी उन हालातों के लिए तैयार करना उतना ही जरूरी हो गया है। फाइटर जेट उड़ाते समय पायलट को अक्सर बहुत तेज मोड़, तेजी से ऊपर चढ़ना या दुश्मन से बचने के लिए अचानक दिशा बदलनी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में विमान पर बहुत ज्यादा जी फोर्स लगती है। जी फोर्स का मतलब होता है शरीर पर लगने वाला वह अतिरिक्त दबाव जो तेज एक्सेलरेशन या टर्न के दौरान महसूस होता है। अगर यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाए और शरीर को सही तरीके से सपोर्ट न मिले तो पायलट के दिमाग तक खून की सप्लाई कम हो सकती है और वह कुछ सेकंड के लिए बेहोश भी हो सकता है, जिसे एविएशन की भाषा में जी लॉक कहा जाता है। इसी खतरे से बचाने के लिए फाइटर पायलट एंटी-जी सिस्टम और जी सूट का इस्तेमाल करते हैं। जी सूट आमतौर पर खास तरह की ट्राउजर और कभी कभी वेस्ट के रूप में होता है, जिसमें हवा भरकर शरीर के निचले हिस्से और पेट के आसपास दबाव बनाया जाता है। यह दबाव इस बात को सुनिश्चित करता है कि खून पैरों में जमा होने के बजाय ऊपर दिमाग की तरफ जाता रहे। एंटी-जी सिस्टम इसी जी सूट में सही समय पर और सही मात्रा में हवा भरने या निकालने का काम करता है। आज जो सिस्टम ज्यादातर फाइटर जेट में लगे होते हैं वे मैकेनिकल जी वॉल्व पर आधारित होते हैं, जो सीधे विमान की एक्सेलरेशन को महसूस करके उसी के हिसाब से प्रेशर कंट्रोल करते हैं। यह सिस्टम हवा में उड़ान के दौरान तो बहुत भरोसेमंद और प्रभावी होता है, लेकिन फ्लाइट सिमुलेटर के लिए यह उतना उपयुक्त नहीं है। फ्लाइट सिमुलेटर में असल में विमान उड़ नहीं रहा होता, बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए उड़ान की पूरी स्थिति बनाई जाती है। यानी पायलट को स्क्रीन और मोशन प्लेटफॉर्म से तो फील मिल जाती है, लेकिन असली जी फोर्स नहीं लगती। ऐसे में अगर वही पुराने मैकेनिकल एंटी-जी सिस्टम लगाए जाएं, तो वे सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें असली फिजिकल एक्सेलरेशन ही नहीं मिलती। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ एक ऐसा ग्राउंड बेस्ड एंटी-जी सिस्टम बनाना चाहता है जो पूरी तरह सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड हो और सिमुलेटर से मिलने वाले डेटा के आधार पर जी सूट में प्रेशर कंट्रोल कर सके। इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें जी बनाम प्रेशर शेड्यूल को मनचाहे तरीके से बदला जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि इंस्ट्रक्टर या इंजीनियर एक खास एडिटर की मदद से तय कर सकते हैं कि कितनी जी फोर्स पर जी सूट में कितना प्रेशर बनना चाहिए। अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट, अलग अलग मिशन प्रोफाइल और अलग अलग ट्रेनिंग लेवल के हिसाब से इस सेटिंग को बदला जा सकेगा। इससे पायलट्स को धीरे धीरे ज्यादा कठिन और ज्यादा हाई जी सिचुएशन के लिए तैयार किया जा सकेगा, बिना किसी जोखिम के। इस सिस्टम में खास तरह के प्रेशर रेगुलेटर और मजबूत सेफ्टी मैकेनिज्म लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी हालत में ओवर प्रेशर न बन पाए। ओवर प्रेशर की स्थिति में शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जो खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी को इस डिजाइन का एक बहुत अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। मकसद यही है कि सिमुलेटर में ट्रेनिंग जितनी हो सके उतनी रियल लगे, लेकिन पायलट की सेहत और सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। आज के समय में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग सीखने तक सीमित नहीं है। उन्हें बहुत हाई जी ऑनसेट रेट, लंबे समय तक बने रहने वाले जी लोड और अचानक बदलती कॉम्बैट सिचुएशन के लिए तैयार करना पड़ता है। अगर यह सब कुछ जमीन पर सुरक्षित माहौल में और ज्यादा रियल फील के साथ कराया जा सके, तो न सिर्फ ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, बल्कि असली उड़ान के दौरान हादसों का रिस्क भी कम होगा। कुल मिलाकर डीआरडीओ का यह कदम भारत की एयर फोर्स ट्रेनिंग को एक नए लेवल पर ले जाने की दिशा में देखा जा सकता है। आने वाले समय में जैसे जैसे एयर कॉम्बैट और ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता जाएगा, वैसे वैसे ऐसे स्मार्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड और फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग सिस्टम की जरूरत और भी बढ़ती जाएगी।